हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 6 और 7 हमारा चल रहा है कई दिनों से, क्योंकि उसमें बहुत सारे सन्यासियों की, बहुत सारे बड़े बड़े महात्माओं की चर्चा हो रही है, साधु संतों की चर्चा हो रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवत् सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, कनिताई भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सारे सुनने वालों की जय। तो जो अभी जो ऋषि आ रहे हैं, जैसे ऋषि मुनियों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ सूत गोस्वामी की, बहुत सारे ऋषि मुनि थे जो युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चले और भीष्म पितामह के पास जाके सब वहाँ खड़े थे ताकि भीष्म पितामह जो ज्ञान देंगे वो सब सुनेंगे। तो उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि हैं। कुछ प्रसिद्ध ऋषि मुनियों की चर्चा यहाँ पे की है, उनका नाम बोला है सूत गोस्वामी ने। तो हमने नारद मुनि देखा, पर्वत मुनि देखा, धौम्य ऋषि देखा। अभी हैं बादरायण यानी व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी कौन है? व्यासदेव जी के बारे में मैंने एक ऑडियो कल डाला, तो उसको मैं अभी बताऊंगी आज वीडियो में। कि एक वसु थे, ठीक है। वो वसु हवा में उड़ सकते थे, ठीक है। तो वो वसु की एक पत्नी थी जो उस समय, जिस समय की बात है, उस समय ऐसी अवस्था में थी जैसे द्रौपदी थी, मतलब जिसको हम अशुद्ध अवस्था कहते हैं, जो स्त्रियों का होता है। तो उस समय वो स्त्री यानी उनकी पत्नी ऐसी स्थिति में थी कि पुत्र प्राप्ति की कामना थी उसको, और वो समय ऐसा उपयुक्त था कि पुत्र प्राप्ति हो सकती थी। तो ये जो वसु थे ना, वो शिकार करने चले गए। पत्नी बोली, ऋतुमता कहते हैं उसको शायद। तो पत्नी बोली कि हमें अभी आपसे पुत्र की कामना है, परंतु पति जो थे उनको शिकार करने की बहुत इच्छा थी, तो वो चले गए शिकार करने के लिए। जब वो शिकार करने के लिए गए तो वो जो स्थान था, जंगल था, वो उनको बहुत अच्छा लगा। बहुत वातावरण वहाँ का बहुत अच्छा था। जैसे बोलते हैं ना, वसंत ऋतु है और बगीचे हैं, उसमें फूल खिले हुए हैं, झरने हैं, खुशबू आ रही है फूलों की, मंद मंद पवन बह रही है, ऐसा वातावरण था। तो ऐसा वातावरण जब उन्होंने देखा तो उनके अंदर काम इच्छा हुई। जब काम इच्छा हुई तो उनका वीर्य स्खलित हो गया। तो वो वसु जो थे वो सोचे कि मेरा वीर्य स्खलित हो चुका है और मेरी पत्नी भी चाहती है कि पुत्र की प्राप्ति हो, तो इसलिए इस वीर्य को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए, बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। ऐसा सोच करके
उन्होंने अपने वीर्य को एक वटवृक्ष के पत्ते पर डाल करके और एक बाज को दे दिया कि तुम इसको मेरे पत्नी के पास पहुंचा दो। उन दिनों ये सब सेवा पक्षी वगैरह करते थे, कबूतर, बाज इत्यादि। तो वो बाज वो वटवृक्ष के पत्ते को लेके, जिसमें वीर्य था वसु का, जा रहे थे उड़ते हुए आकाश में। परंतु बीच में एक दूसरा बाज आ गया और दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते करते वो जो वीर्य था वो गिर गया यमुना नदी में। तो यमुना नदी में जब वो वीर्य गिर गया तो वहाँ एक मछली थी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है किसी किसी का ठीक से। तो वहाँ एक मछली थी, जिस मछली ने, जो मछली एक अप्सरा थी। तो मैं अभी आपको नाम बताती हूँ, तीनों नाम, क्योंकि नाम मुझे याद नहीं है, मुझे थोड़ा रेफर करना पड़ेगा। तो वो जो वसु थे, चूंकि वो आकाश में उड़ सकते थे, इसलिए उनका नाम एक हो गया था, जिनको कहते हैं उड़ने वाले वसु को उपरिचर वसु। तो उपरिचर वसु थे और उनके पत्नी का नाम था गिरिका। मैंने ग्रंथ लाया क्योंकि मैं अंदाज से बोल रही थी, तो अच्छी बात नहीं है, नाम जब है तो नाम बोलना चाहिए। तो उनकी पत्नी का नाम था गिरिका। तो उपरिचर वसु हुए और पत्नी हुई गिरिका। तो उपरिचर वसु ने बाज को दिया। अब वो जब उनका वीर्य जो बाज ले जा रहा था गिर गया यमुना माता में, तो वहाँ एक अप्सरा थी जिसका नाम हमने आपको बताया, जो अप्सरा अभी मछली के रूप में थी। पहले वो पूर्व जन्म में, मछली के पहले वो एक अप्सरा थी जिसका नाम था अद्रिका। अप्सरा का नाम था अद्रिका, और उस अप्सरा को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। तो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण वो मछली बन गई थी। अब अद्रिका नाम की अप्सरा जो मछली के रूप में यमुना में माता में तैर रही थी, उसने उस वीर्य को पी लिया। जो वीर्य किसका था? उपरिचर वसु का। वीर्य पीने के कारण वो गर्भवती हो गई और उसे एक पुत्री और एक पुत्र दो प्राप्त हुए। कैसे? अब वो तो मछली के पेट के अंदर है, एक पुत्र और एक पुत्री, और मछली तैर रही है। तो एक मल्लाह था, एक मछुआरा था, जिसने जाल डाला और वो मछली उसमें फंस गई। दूसरे मछलियों के साथ साथ वो मछली भी फंस गई। ठीक है। तो देखा मल्लाह ने, इतनी बड़ी सी मछली है, इतना बड़ा सा इसका शरीर है, पेट है, तो मछली को तो वैसे भी खाने वाले काट के खाते हैं। तो जब पेट को काटा तो दो मनुष्य का रूप धारण किए हुए दो बच्चे थे। यानी जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, मछली का बच्चा तो वैसा होता नहीं है, मछली के तो अंडे होते हैं, फिर अंडे से मछली निकलती है, पर ये तो उपरिचर वसु के बच्चे थे। तो एक पुत्री और एक पुत्र, एक कन्या और एक बच्चा लड़का। तो उस पूरे प्रदेश के राजा थे उपरिचर वसु। तो उस व्यक्ति ने, वो जो मछुआरा था, वो दोनों बच्चे को ले जाके राजा को दे दिया, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हमको ऐसी चीज़ मिली है तो हम दे देते हैं राजा को। तो राजा को दिया, तो राजा ने पुत्र को रख लिया और पुत्री को छोड़ दिया। नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। तो वो जो बच्चा था वो आगे चलकर मत्स्य नामक एक राजा हुआ, धर्मात्मा राजा हुआ। यानी कि वो जो मछली का बच्चा था, जो वसु का बच्चा था, उसका नाम मत्स्य ही पड़ा और वो मत्स्य नामक राजा बने, जो बहुत धर्मात्मा राजा हुए। अब एक बच्ची थी, तो बच्ची को तो राजा ने लिया नहीं। तो वो जो बच्ची थी उसको एक दासराज नामक मल्लाह ले गया। दासराज नामक मल्लाह को राजा ने बोला, तुम लेके जाओ, अपने घर में रखो। तो दासराज ने उसको रखा। अब समस्या ये थी कि वो मछली से दुर्गंध आती थी, मतलब उस लड़की से दुर्गंध आती थी, मछली वाली। वो जो लड़की थी, कन्या थी, बड़ी हो गई और वो सत्य वचन बोलती थी, इसलिए उसका नाम था सत्यवती। और वो उसके शरीर से हमेशा मछली की बदबू कितनी गंदी होती है ना, वैसी बदबू आती थी। तो एक बार, अब वो जवान हो गई है लड़की, एक बार पराशर मुनि ने
जो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते देखा सत्यवती को। तो सत्यवती को देखा तीर्थ यात्रा करने के दौरान, तो आकर्षित हो गए सत्यवती से। तो सत्यवती को कहा कि हम लोग दोनों मैं आपसे आकर्षित हूँ, तो हम लोग दोनों आपस में मिलन करेंगे। सत्यवती ने कहा, देखिए, एक समस्या ये है कि मेरे शरीर से मछली की बदबू आती है। दूसरी समस्या ये है कि ये जो यमुना नदी है, इसके दोनों किनारे पर इतने सारे लोग घूमते रहते हैं, तो हमें देखेंगे तो अच्छी बात नहीं है, बदनामी होगी। और एक और समस्या है कि मैं जो कन्या हूँ, मेरा जो कन्या यानी जिसको आप वर्जिन कहते हैं आजकल, पवित्रता जो है वो नष्ट हो जाएगी, इसलिए नहीं, ये संभव नहीं है। तो पराशर मुनि ने कहा कि चूंकि वो बहुत बड़े मुनि थे, उन्होंने कहा कि ये तीन जो तुम्हारी समस्या है, तीनों का समाधान मैं कर दूंगा। तो उनको आशीर्वाद दिया। मत्स्य कन्या, उनको भी मत्स्य कन्या कहा जा रहा था, सत्यवती, मत्स्य कन्या सत्यवती को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से अभी तुरंत, अभी से ही ऐसी खुशबू आएगी, बदबू तो छोड़ो, ऐसी खुशबू आएगी कि जिसकी खुशबू, तुम्हारे शरीर से जो खुशबू निकलेगी वो 1 योजन दूर तक फैली रहेगी। 1 योजन दूर तक लोगों को पता चलेगा कि ये सत्यवती नजदीक में कहीं है, इतनी अच्छी खुशबू आएगी। तो बदबू समाप्त, मछली वाली। और तुम्हारा जो पवित्रता है कन्या वाला, वो नष्ट नहीं होगा। ये भी क्योंकि ऋषि मुनि के पास इतनी ताकत होती थी कि वो स्पर्श भी नहीं करेंगे, या स्पर्श करेंगे तो भी उसका जो कन्या वाला है पवित्रता, वो समाप्त नहीं होगा। ऐसा कुछ होगा तो वो भी समाप्त नहीं होगा। और तीसरी जो समस्या है कि लोग देखेंगे, तो इसीलिए यमुना के बीच में एक द्वीप जैसा था, उस स्थान पर गए और चारों तरफ ये कर दिया, फॉग होता है ना, कोहरा, वो कोहरा पैदा कर दिया। तो कोहरा के चलते कोई कुछ नहीं देख सकता था। तो ये 3 व्यवस्था कर दी पराशर मुनि ने। और उसके बाद दोनों का मिलन हुआ, यानी सत्यवती और पराशर मुनि, और दोनों का जो पुत्र हुआ वो हो गए व्यासदेव जी। तो व्यासदेव जी, क्यों उनका नाम पड़ा व्यासदेव जी, और क्यों उनका नाम पड़ा, और 2-3 नाम, जैसे कि चूंकि वो द्वीप के ऊपर उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम हुआ द्वैपायन। व्यासदेव जी का एक नाम द्वैपायन भी है। और उन्होंने पराशर मुनि उनके पिता हुए, इसलिए उनका नाम हुआ पाराशर्य, पाराशर्य। और उन्होंने वेदों का विस्तार किया। तो व्यास शब्द का अर्थ होता है विस्तार करना। तो एक वेद था पहले जो भगवान के मुख से निकला है, उस वेद को उन्होंने 4 भागों में बांटा और उसको विस्तृत किया, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास, यानी वेद को विस्तारित करने वाले। तो इस प्रकार उन्होंने विस्तारित कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक पंचम वेद लिखा जिसको कहते हैं महाभारत, क्योंकि वेद बहुत कठिन है समझना, साधारण जनता के वश की बात नहीं है। तो इसलिए कथा के रूप में कुछ रहेगा तो लोग समझ जाएंगे। आजकल के भी भक्तों को कथा अच्छी लगती है, सिद्धांत अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए उन्होंने पूरा कथा बना दिया, महाभारत नामक कथा लिखा जिसको पंचम वेद कहते हैं। और इसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं मिली, इसके बाद भी वो थोड़े दुखी थे। तो जैसा कि श्रीमद् भागवतम में आप लोग पहले ही सुन चुके हैं कि उनके गुरु थे नारद मुनि, और नारद मुनि आते हैं, देखते हैं कि मेरा शिष्य बहुत दुखी है। सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव जी का आश्रम था, वहीं पर व्यासदेव जी बैठे हुए थे, अनमने ढंग से बैठे हुए थे, जिसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं उदास, डिप्रेस्ड, वैसे। तो नारद मुनि बोले, क्या बात है, तुम ऐसे उदास क्यों हो? तो व्यासदेव जी ने कहा कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैंने तो जो भी लिखा है वो अपने हिसाब से अच्छा से लिखा है, और
उनके अंदर ज्ञान भी था, वो मैच्योर भी थे, सब कुछ था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे। तब नारद मुनि ने कहा, तुमने भगवान के रूप गुण लीला का वर्णन नहीं किया है अपने शास्त्रों में। वेदों में तुमने कर्म कांड के ऊपर ज़्यादा जोर डाला है। और कर्म कांड क्या है? कर्म कांड ऐसी चीज़ है कि लोग चाहते हैं हम एंजॉय करें लाइफ को, तुमने उसकी छूट दी है। हाँ, तुम कर सकते हो, ये कार्य है, कर्म कांड कर लो, धन की प्राप्ति होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, भोग विलास करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तुमने लिख दिया है। तो लोग तो वही चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं उसको तुमने शास्त्र के अनुसार स्टैंप लगा कर दे दिया। हाँ, तुम जो चाहते हो शास्त्र वही कह रहा है। यानी कि अब तो भोग विलास करने में किसी को थोड़ा भी संकोच भी नहीं लगेगा, डर भी नहीं लगेगा, बस ऐसी दुनिया चलेगी। तो ऐसा नहीं चलेगा, इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। तब व्यासदेव जी को समझ में आ गया कि उन्होंने क्या गलती की है। फिर व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम नामक ग्रंथ की रचना की। श्रीमद् भागवतम में शुरू में ही उन्होंने कर्मकांड ये सब निकाल दिया और भक्ति शुरुआत से ही भक्ति स्थापित कर दिया। हाँ, धर्म प्रोज्जित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। बाकी सब झाड़ू दे के निकालते हैं, वैसे झाड़ू दे के निकाल दिया। तो ये है व्यासदेव जी, जिन्होंने सारे पुराण लिखे, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 4 वेद, महाभारत, श्रीमद् भागवतम, सारी रचना सिवाय वाल्मीकि रामायण के सारी रचना वेद व्यास जी ने की है। सारी रचना जो वैदिक ग्रंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये हमने अलग से बताया। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो देखिए, प्रभुपाद ने क्या लिखा है। वे कृष्ण द्वैपायन सत्यवती सुत पाराशर्य पराशर आत्मज बादरायण वेदव्यास इत्यादि नामों से विख्यात हैं। करीब करीब आप सारे नाम समझ चुके हैं। थोड़ा बहुत नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं, मैं देख के बाद में बता दूंगी। अभी तो आपको ज़्यादातर शब्द समझ में आ रहे हैं। द्वैपायन पता चल गया, सत्यवती सुत यानी सत्यवती के पुत्र, पाराशर्य आप जान चुके हैं, पराशर आत्मज यानी सत्यवती पराशर मुनि के पुत्र। तो बादरायण और एक दो शब्द है जिसके ऊपर थोड़ा मैं और अच्छे से गहन अध्ययन करके आपको बताऊंगी, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तो वो क्या थे? वे महान सेनापति भीष्म पितामह के पिता महाराज शांतनु से अपनी माता सत्यवती के गर्भ से उनकी सगाई होने के पूर्व ही महामुनि पराशर द्वारा उत्पन्न हुए थे। तो बहुत लंबा को प्रभुपाद ने छोटे सेंटेंस में लिखा है। तो पराशर मुनि और सत्यवती माता के पुत्र थे, वो आपको कथा मैंने बता दी। और व्यासदेव जी को अवतार भी कहा जाता है। 24 अवतार जो हैं जिनकी चर्चा श्रीमद् भागवतम में हुई है उसमें व्यासदेव जी भी हैं। ऐसा शक्त्यावेश अवतार हैं, ऑफ कोर्स शक्त्यावेश अवतार हैं व्यासदेव जी। हाँ, और सारे विश्व में वैदिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए जब किसी वैदिक ग्रंथ का विशेष रूप से पुराणों का पारायण करना होता है तो व्यासदेव जी को नमस्कार। और यहाँ पे भी हम स्टार्ट करते तो क्या बोलते हैं? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम। व्यासदेव जी को नमस्कार करना होगा, सरस्वती माता को नमस्कार करना होगा, भगवान नारायण को नमस्कार करना होगा। तो भगवान नारायण ही अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तारित करते हैं। अब जैसे ये व्यासदेव जी ने ग्रंथ लिखा ना सारा, तो इनमें वो शक्ति दी भगवान ने जिसके कारण वो लिख सकते थे ग्रंथ। इसीलिए इनको साहित्यिक अवतार कहते हैं, लिटरेरी इनकारनेशन। जैसे अवतार होता है ना, वो अलग अलग प्रकार का अवतार होता है। जैसे ये ग्रंथ स्वयं एक अवतार है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ये सब अवतार हैं भगवान के। तो उनको लिखने वाले भी अवतार हुए, वो भी भगवान के अवतार हैं। तो जैसे किसी भक्त में या किसी अवतार में राज्य शासन करने की शक्ति दी है, राजा बनने की शक्ति दी है,
तो उसमें वो शक्ति, शक्त्यावेश वो भी कहलाएंगे। जैसे पृथु महाराज को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है, इसी तरह इनको साहित्यिक अवतार कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं और सबको शक्त्यावेश कहा जाता है, भगवान जिसमें जो शक्ति देते हैं। ये व्यासदेव जी शक्त्यावेश अवतार हुए। ओके, और है क्या लिखा हुआ, इनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी थे। तो ये तो आप जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव जी के पुत्र थे। तो पिता इतने महान पराशर मुनि, उनके पुत्र हो गए व्यासदेव जी और उनके पुत्र हो गए सुखदेव गोस्वामी, सब महान। और सुखदेव गोस्वामी इनके पुत्र थे और वेदों के विभिन्न शाखाओं के लिए नियुक्त वैशंपायन इनके शिष्य, बड़े बड़े व्यक्ति इनके शिष्य थे। और इन्होंने, ठीक है, महाभारत भी लिखा, महाकाव्य, वेदांत सूत्र भी लिखा। वेदांत सूत्र भी, जिसको वेदांत सूत्र या बादरायण सूत्र कहते हैं, वो भी लिखा इन्होंने। और श्रीमद् भागवतम के बारे में और महाभारत के बारे में लिखा गया। महाभारत को लिखने के लिए गणेश जी लिख रहे थे और ये बोल रहे थे। तो ब्रह्मा जी से इन्होंने बोला कि हम कैसे इतना बड़ा लिखेंगे। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया गणेश जी को कि आप सहायता करिए लिखने में। तो कैसे लिखा गया, गणेश जी ने कहा आप एक क्षण के लिए भी नहीं बोलना बंद करेंगे तब मैं लिखूंगा, अगर आप रुक रुक के बोलिएगा तो मैं नहीं लिखूंगा। तो इसीलिए व्यासदेव जी कंटिन्यूअस बोल रहे थे और गणेश जी कंटिन्यूअस लिख रहे थे, गणेश जी, तब जाकर के ये कंप्लीट हुआ। तो एक क्षण के लिए भी अगर आप रुकेंगे तो मैं नहीं लिखूंगा। इसी शर्त के ऊपर गणेश जी तैयार हुए लिखने के लिए। और इस प्रकार महाभारत व्यास तथा गणेश के संयुक्त प्रयास से हुआ। महाभारत लिखा गणेश जी ने, और महाभारत का ही अंग है, एक हिस्सा है भगवत गीता। इसीलिए भगवत गीता गणेश जी के द्वारा लिखा गया है, बोला गया है व्यासदेव जी के द्वारा, लिखा गया है गणेश जी के द्वारा। और माता सत्यवती के आदेश से जो बाद में शांतनु से ब्याही गई तथा महाराज शांतनु की प्रथम पत्नी गंगा से उत्पन्न शांतनु के सबसे बड़े पुत्र, ओके, इनको, हाँ, व्यासदेव जी से ही हुए ये 3 बच्चे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। क्योंकि क्या हुआ था आप जानते हैं कि सत्यवती माता को इन्होंने कहा था कि जब आपको कभी मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। सत्यवती माता इनकी माता हुई ना। बाद में सत्यवती माता का विवाह हुआ शांतनु से, महाराज शांतनु से। तो शांतनु महाराज के एक पुत्र थे भीष्म पितामह, पहले से ही देवव्रत, जिनका नाम था देवव्रत। और देवव्रत की माता थी गंगा माता। लेकिन गंगा माता के साथ एक अलग लीला हुई थी, जो गंगा माता अपने सारे बच्चे को जाके पानी में डालती थी। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु को कि आप पूछिएगा नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ इत्यादि। इसलिए शांतनु नहीं पूछते थे उनसे। पर लास्ट में जब देवव्रत का जन्म हुआ तो इन्होंने पूछ लिया, और तब गंगा माता फिर चली गई, फिर नहीं आई। वो तो गंगा माता ही थी, चली गई। और इसके बाद शांतनु महाराज सत्यवती माता को जब देखे तो आकर्षित हो गए। सत्यवती माता व्यासदेव जी के जन्म के बाद भी कुमारी स्त्री की तरह ही थी, जैसा पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो शांतनु नहीं चाहते थे विवाह करना सत्यवती से, क्योंकि सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने शर्त रखी थी कि यदि मेरी पुत्री से आप विवाह करेंगे तो मेरी पुत्री का जो संतान होगा वही बनेगा राजा। आपका जो पहले से पुत्र है वो राजा नहीं बनेगा, तभी आप विवाह कर सकते हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि पहले से जो आपका पुत्र है वो राजा बन जाएगा और मेरी पुत्री का बच्चा राजा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो शांतनु बेचारे दुखी रहते थे, क्योंकि दिल आ गया था सत्यवती माता पे। तो भीष्म पितामह यानी देवव्रत, जो उस समय एकदम यंग थे, जैसे बोलते हैं ना 18 साल का लड़का, एकदम जवान बच्चा था, तो उनको लगता था मेरे पिता इतने उदास क्यों रहते हैं। एक बार
पिता के या कैसे भी पीछे पीछे जा कर के उन्होंने पता लगा लिया। ओ ये कारण है, तो मेरे पिता सोच रहे हैं कि मेरा ये पुत्र राजा बनेगा और ये पुत्र राजा बनेगा तो फिर मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ, और पुत्र से बहुत प्रेम है तो चाहते हैं कि मेरा पुत्र राजा बने, और उन्होंने शर्त रख दी है कि मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा। तो शांत वहाँ पे जाके उन्होंने प्रतिज्ञा किया, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा और मैं कभी राजा नहीं, मतलब मेरा भी कोई पुत्र नहीं होगा, मैं विवाह ही नहीं करूँगा और मैं राजा भी नहीं बनूंगा। जो सत्यवती माता का पुत्र होगा वही राजा बनेगा, ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया। इसीलिए पूरे जीवन भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण भीष्म पितामह भीष्म कहलाए। भीष्म उनका नाम था असली, देवव्रत। फिर बाद में बहुत सारी चीजें हुई और जो भी उनका बच्चा बच्चा था, जो भी उसमें कुछ दोष था, तो फिर व्यास देव जी को बुलाया गया, इनवाइट किया। किसने? माता सत्यवती ने। भीष्म पितामह से बोला, देवव्रत से बोला कि मेरा एक पुत्र है और मेरा एक और पुत्र है जो मुझे कुंवारे में हुआ है, उसको बुला के ले आओ। अब पता नहीं इतना डिटेल बताया कि नहीं बताया, परंतु व्यास को बुला के ले आओ, ऐसा भीष्म पितामह को सत्यवती माता ने कहा और भीष्म पितामह व्यास देव को बुलाकर ले आए। अब यहाँ 3 स्त्रियां थीं जिनसे बच्चे होने थे, तो वो जो तीनों स्त्रियां थीं उनका नाम तो मुझे नहीं याद है, शायद आप लोगों को ज़्यादा याद होगा। महाभारत में ज़्यादा मैं एक बार भी नहीं पढ़ी हूँ, महाभारत ग्रंथ देखा नहीं है मैंने, केवल जो भी सीरियल में देखा है बस, बहुत पहले, बहुत साल पहले। पर अभी तक सीरियल का सीन याद है, केवल नाम नहीं याद है। तब शायद अम्बा, अम्बालिका, यह सब कुछ नाम है। तब जाके व्यास देव जी के दृष्टि से, वो बहुत शक्तिशाली थे, सिर्फ दृष्टि देखा उन्होंने और माताएं जो थीं वो गर्भवती हुई। और जन्म किसका किसका हुआ? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी का जन्म हुआ। तो ये तीनों बच्चे व्यासदेव जी के थे। फिर व्यासदेव जी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद, महाभारत के सारे योद्धाओं के मृत्यु के बाद महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना उस समय नहीं की जब ये सब घटना घट गई, सब लोग की मृत्यु हो गई, उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की। और सर्वप्रथम महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय को राज दरबार में बैठा करके महाभारत सुनाया। यानी कि देखिए, महाभारत में कितने पात्र थे? अर्जुन, युधिष्ठिर, ये 5 भाई थे। उनके पुत्र हुए अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र हुए अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र हुए जनमेजय। कितना जनरेशन बीत चुका है। तो अभिमन्यु की तो मृत्यु हो गई युद्ध स्थल में ही। परीक्षित का जन्म हुआ तो पिता नहीं थे, पॉस्थुमस चाइल्ड है ये। पिता तो युद्ध स्थल में मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उत्तरा थी माता जो दौड़ करके आती है कृष्ण के पास और बोलती है कि मुझे बचाइए, मेरे गर्भ को बचाइए, भले मैं नहीं बचूं चलेगा। तो कृष्ण बचाते हैं, ये लीला आपने सुनी है ऑलरेडी। तो जो बच्चा जन्म लिया वो हुआ परीक्षित, महाराज परीक्षित। और परीक्षित महाराज को जब सांप डसा, उनकी मृत्यु हुई, उनकी भी मृत्यु हो गई। असमय, जवान ही थे, वो भी राजा थे। तब जन्मेजय हुआ, मतलब पहले से ही जन्मेजय, तब हुआ नहीं, तब जन्मेजय राजा बना। लेकिन जन्मेजय बहुत अच्छा व्यक्ति था, भक्त था। और पिता की मृत्यु हुई तो उनको अच्छा नहीं लगा। पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने यज्ञ किया था सांप सबको मारने के लिए, तो वही है जन्मेजय। आज भी कहते हैं, हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि यदि कभी सांप दिखाई दे और तुमको डर लगे तो बोलो जन्मेजय जन्मेजय जन्मेजय, सांप भाग जाएगा। हम बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो हमें यह सिखाया गया था, पता नहीं सत्य है कि झूठ है। तब से हम जन्मेजय नाम जानते हैं। तो जन्मेजय बोलोगे तो सांप भाग जाएगा, जन्मेजय से सांप डरते हैं। तो जन्मेजय जो राजा बने, परीक्षित के बाद जो राजा बने, उनके राज दरबार में सर्वप्रथम व्यासदेव जी ने महाभारत सुनाया। ठीक है। तो व्यासदेव जी की उम्र बहुत लंबी, ऋषि मुनियों की उम्र बहुत लंबी होती है।
क्योंकि उनको कुछ कार्य नहीं होता है, दुनिया से अलग रहते हैं और भजन में लीन रहते हैं। जीवन बहुत सादा रहता है, सिंपल रहता है, तो उनकी उम्र बहुत लंबी रहती है। जिनके जीवन में टेंशन होता है, परेशानियां होती है, झगड़ा झंझट होता है और राज्य राजपाट और बहुत सारा प्रॉब्लम, उनकी उम्र कम हो जाती है। ऋषि मुनियों लाख लाख करोड़ करोड़ वर्ष जीवित रहते थे पहले के ज़माने के ऋषि मुनि। आजकल तो खैर वैसे लोग ही नहीं हैं। तो देखिए, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको एक ही लीला बताती हूँ, उसमें ही ख़त्म हो जाता है पूरा आधा घंटा। लेकिन अगला नहीं, बहुत छोटा छोटा है, तो मैं अगला जो सुनाऊंगी ना, जो हमें मिल जाएगा थोड़ा विस्तार से, उसको बड़ा, नहीं तो छोटा बता दूंगी आप लोगों को जैसा चाहिए। तो ये बहुत आवश्यक है सुनना ऋषि मुनियों के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा बड़ा बता रही हूँ। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।